बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे से खबर है कि तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी तब्दील करने की बात कर रही है, इदारों के साथ महादराई कम करने पर गौर कर रही है और सोशल मीडिया के बारे से भी पॉलिसी तब्दील करने पर गौर कर रही है ताकि इदारों के साथ महादराई कम हो और तहरीक इंसाफ को सियासत के लिए स्पेस हासिल हो सके। कैसे देखते हैं इस नई पॉलिसी को? मेरा तो ख्याल है बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी मुस्बत बात है। और सच्ची बात तो ये है कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए जो पीटीआई और हुकूमत में, तो उस वक़्त भी मेरी कुछ नून लीग के जो दोस्त हैं मेरे, उनसे बात हो रही थी और मैंने उनसे ये कहा कि बहुत बेहतर होता कि अगर आप मौलाना फज़लुर रहमान को, अचकज़ई साहब को, इन लोगों को बीच में डालते हम्म, और इससे एक टेम्परेचर जो है वो नीचे आने में मदद मिलती है। इस वक़्त टेम्परेचर बहुत हाई है हुकूमत में, पीटीआई में, एस्टेब्लिशमेंट में, तो हमें एक बफर चाहिए था। और अगर ये होता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी और मेरी नज़र में इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। देखिए, आपको पाकिस्तान में अहम है कि हम टेम्परेचर नीचे लेके आएँ और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त बड़े हमारी जो दहशतगर्दी का मसला जितना बढ़ चुका है, उसके लिए एक कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत है और तहरीक-ए-इंसाफ एक इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान की हम्म। पॉलिटिक्स। तो फवाद साहब, ये बताएं कि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि महमूद अचकज़ई को कहा जा रहा है कि वो खान साहब को कन्विंस करें, या अलामा राजा नासिर अब्बास को कहा जा रहा है कि वो कन्विंस करें खान साहब को, ये दो बंदे कन्विंस कर सकते हैं खान साहब को क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि कन्विंस करना किस बात पे है? यही फ़ॉर्मूला कि क्या दर्जा होगा? हरारत नीचे लाएं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानबाजी है वो कम करें, और अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। देखिए, दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए तो फिर आपको बेसिकली तो इक़दामात की ज़रूरत है ना, और इक़दामात तो हुकूमत की तरफ से होने हैं। मुझे आप बताइए, एक आदमी को अगर आप बंद कर दें डेथ सेल में 20 दिन के लिए, आप टीवी ना दें, अखबार ना दें और ये एक्सपेक्ट करें कि दर्जा हरारत नीचे आएगा, कैसे आएगा? हम्म, जो गिरफ्तारियाँ पिछले 48 घंटों में हो रही हैं, 72 घंटों में हो रही हैं, उससे तो ये तासुर नहीं मिलता कि हुकूमत कोई नीचे लाने में इंटरेस्टेड है दर्जाए हरारत। अभी तो लग सही रहा है है। कि हुकूमत बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। सो ये फैसला होगा तो उससे आप चीज़ें जो हैं वो वैसे ही बेहतर हो सकती हैं। डेफ़िनेटली मुज़ाकरात का अमल का आगाज़ भी होता है तो इससे टेम्परेचर नीचे आए। लेकिन फवाद साहब, जो सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, तो सोशल मीडिया के बारे से जो जीआईटी में गुज़श्ता दिनों में पेशियाँ हुई हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और अलीमा खान साहिबा की, उसमें तो ये सामने आए हैं मामलात के सोशल मीडिया को बराह रास्त खान साहब खुद जो है वो डील कर रहे हैं, वो अलीमा खान साहबा को अपना कंटेंट देते हैं, वो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्हें वो भेजती है कंटेंट, और वो खान साहब के ट्विटर अकाउंट या बाकी जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से वहाँ से वो कंटेंट सामने आता है, वहाँ से पोस्ट होता है। मेरा नहीं ख्याल जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है या चीज़ें जो ऑफ़िशियल सोशल मीडिया अकाउंट है, उसमें कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। कुछ ज़रूर हैं, उनको भी नीचे होना चाहिए डेफ़िनेटली। लेकिन प्रॉब्लम तो आ रहा है ज़्यादा कि जो पीटीआई से वाबस्ता लोग नहीं हैं, लेकिन हम्म, उन्होंने इमरान खान की डीपीज़ लगा के तो वो मेरे पे जो सारा हम्म, क्रिटिसिज़्म होता है, अगर आप गौर करें तो वो बुनियादी तौर के ऊपर वही लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान और एंटी आर्मी प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग कि ये तो तमाम ही जो पीटीआई की लीडरशिप होती है या जो जेन्युइन लोग हैं वो उनके निशाने पे रहते हैं, बिकॉज़ ये लोग तो एंटी पाकिस्तान है जो ये काम कर रहे हैं हम्म। और इनका मकसद है कि फौज को और अवाम को लड़ाया जाए। पीटीआई का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है उसका अगर कोई आप फेलियर करें तो वो ये है कि उनको जिस तरीके से खुद को अलहदा करना चाहिए था और इस प्रोपेगेंडे का जवाब देना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो होना चाहिए। देखिए, जो भी है, मैं मेरे से ज़्यादा किस पार्टी से वाबस्ता कई ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो बड़ी सख्त तनकीद करते हैं, बड़े सख्त किस्म के बयानात वहां से देते हैं। यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे बैठे हुए जिनका धंधा ही इसके ऊपर चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, फिर वो पर्सनलाइज़ हो जाते हैं और पर्सनलाइज़ होके जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल जी करते हाँ। हैं, ज़ाहिर है उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल जो है वो आता है। और बाकी यहाँ पे जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं उसके नतीजे में भी आता है। लेकिन इसके बावजूद देखें ना, हम तो मैं मतलब मेरी हम तो नेशनलिस्ट हैं। हमारे से ज़्यादा ज़्यादती एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने बड़े कम लोगों से की होगी। लेकिन इसके बावजूद मेरा तो ये मानना है कि आप मुल्क तो नहीं चला सकते हम्म, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, मुल्क के बगैर। तो आपको डेफ़िनेटली टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए जो रोल अदा हो सकता है वो करना चाहिए, ताकि हम हमारा तो प्रॉब्लम है ना, हम हमारा तो जीना मरना ही यहाँ पे, हम अब क्या
बाहर तो नहीं जा सकते। लिहाजा ज़ाहिर है और ये कि भी हकीकत है पाकिस फवाद साहब, ये भी हकीकत है कि जब तक तहरीक इंसाफ के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक नहीं होते, ज़ाहिर है उनको किसी किस्म की स्पेस भी नहीं मिल सकती। जो उनकी मुश्किलात का हल है, मदावा है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में है। कोई शुबा नहीं है। हम पॉलिटिशियन हैं, हमें स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, नहीं मिलेगी तो आप नहीं कर सकते। ये अलहदा बात है कि जब आप पॉलिटिशियंस को इस तरह से एलिमिनेट करेंगे, तो उसके फिर अपने रिपरकशंस हैं, जैसे हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, जो हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं कि जब जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप को आप एलिमिनेट कर देते हैं, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है। बट देन दैट्स अनदर स्टोरी, बट फैक्ट इज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक स्पेस जो है वो मिलेगी तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, वरना आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान क्या इस पॉलिसी को ओके करेंगे? चूंकि वो तो एक जो है माहौल, जो रियाला जेल से आते हैं पैगाम, वो तो लगता है कि पूरा वो एक होता है ना कि एक इनकलाबी माहौल बनाने की कोशिश जो की जाती है, वो उससे तहरीक इंसाफ को लगता है कि अब नीचे उतरना पड़ेगा और रियलिटी चेक जो है वो ज़रा करना पड़ेगा। इमरान खान जो है वो बिल्कुल स्पेस देना भी चाहते हैं और वो पाकिस्तान को नॉर्मलाइज़ करने में भी उनकी दिलचस्पी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक दूसरी जानिब से कोई ऐसा जवाब मिला नहीं है सही है। और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि इमरान खान को कमज़ोर करने के चक्कर में हमने मुल्क को ही कमज़ोर कर दिया है और उसके बाद पाकिस्तान में ना सियासत बची है, ना गवर्नेंस बची है, ना मईशत बची है। मीडिया आपके सामने तबाह-बर्बाद हो गया, आपका सोशल मीडिया तबाह-बर्बाद हो गया, ऐसे-ऐसे अजीबो-गरीब कवानीन आए, जमहूरियत से हम इतने दूर हो गए। तो सर ये आपकी इमरान आपकी खान हुकूमत में भी मीडिया पे बड़े सख्त जो है ना मसाइल आए थे, तो आज वो मजीद बढ़ गए। पीटीआई का दौर तरीके पाकिस्तान के मीडिया का सबसे आसान और सबसे आज़ाद दौर था। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। स्टाइफल नहीं, मीडिया पे जितने स्टाइफल जितने कर दिया गया था। प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशंस ने उस दौर में बनाए, इसी जितनी पिका के एक अंदर भी शख्स इसी को पिका के अंदर एक भी आप लोग भी लेके आए थे तरमीम, आप भी इसे एक स्टाइफल भी करना चाह रहे शख्स थे को उस वक्त। एक भी शख्स को पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो है वो निशाना नहीं बनाया गया। हम्म, अब तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर लोगों को जो है वो सही है। निशाना बनाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। तहरीक इंसाफ का दौर तो हमारे पाकिस्तान के हिसाब से सही है। बेहतरीन दौर था मीडिया का। अच्छा फवाद साहब, ये बताएं कि अब जो तेरी हुकूमत की तरफ से कुछ बड़े हौसला अफजा किस्म के बयान सामने आ रहे हैं। पहले जो एपीसी गवर्नमेंट बुलाना चाह रही थी, उसमें तहरीक साहब ने कहा था कि हम तो खान साहब आएंगे तो फिर ये एपीसी में हमारी शिरकत होगी। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि खान साहब को लाया जा सकता है पेरोल पे बाहर। कल अकील मलिक साहब ने तो ये कह दिया है कि हुकूमत जो है वो खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए भी एपीसी में उनकी शिरकत पे जो है वो राजी हो सकती है। तो ये एक बेहतर वायबल ऑप्शन है, तहरीक इंसाफ को ये एक्सेप्ट करना चाहिए अगर वीडियो लिंक पे। 100% देखिए 100% एक्सेप्ट भी करना चाहिए और जो हुकूमत जो जो एपीसी एक अपोजिशन का मैं पढ़ रहा था कि वो बुला रहे हैं, उसमें उनको चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को और आसिफ जरदारी साहब को इनवाइट करें हम्म, या बिलावल भुट्टो को इनवाइट करें। क्योंकि देखिए सियासी जमातों के दरमियान एक राब्ता-कार होना बहुत अहम है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि सियासी जमातों के आपस में कोई राब्ता-ए-कार नहीं होगा और जमहूरियत जो है पाकिस्तान में पनप सकेगी। सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को सियासी जमातों के साथ बैठ के पाकिस्तान के अंदर एक लाए अमल की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी तो देखिए ना लड़ते-लड़ते होगी गुम, एक की चोंच और एक की दुम, वो तो हम देख ही रहे हैं। लड़ाई तो हो ही सकती है, मज़ीद आगे भी बढ़ जाएगी, चल जाएगी। लेकिन मुल्क को तो बहुत उसका नुकसान हो रहा है और कोई भी आदमी पाकिस्तान में इस वक़्त मुतमईन नहीं है मौजूदा सही है। सूरत-ए-हाल से।